हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं कल से वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं अभी लैपटॉप लेकर आया हूँ अपने सर्विस सेंटर से, तो वहाँ से ये सारा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं दिन का दूसरा वीडियो, मतलब जो मैं वीडियोज लेकर आ रहा था। एक तो वीडियो था मेरा सुबह में द हिंदू पेपर एनालिसिस का, दूसरा जो हमारा जॉब का था, और तीसरा जो हमारा टेक्नोलॉजी ऑफ द डे वीडियो था। तो अभी मैं आपके सामने टेक्नोलॉजी ऑफ द डे वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियोस को देखिए, लाइक करिए। अगर आपको बढ़िया लगता है तो फिर आप उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूं अभी टेक्नोलॉजी ऑफ द डे के फर्स्ट वीडियो से, तो हमारा जो इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया एक न्यूज़ जो सामने आ रहा है वो है हमारा इसरो का। जो इसरो ने अभी ये न्यूज़ दिया है कि वो अपना लॉन्च EOS-3 का करने वाला है GSLV Mk3 व्हीकल के साथ में अगस्त 12 को 5:43 पर सुबह में। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हैं कि इसरो टू लॉन्च EOS-3 मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 अब्रॉड GSKV Mk3 इन इट्स फर्स्ट फ्लाइट सिंस चंद्रयान 2। ये जो फ्लाइट आने वाला है, मतलब ये जो लॉन्च होने वाला है वो चंद्रयान 2 के बाद पहला लॉन्च होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक रिज्यूम का बटन एक क्लिक हो गया है, जो उतने दिन से पॉज पे चल रहा था। इसरो की तरफ से ना कोई रिस्पांस था कि उसका अगला प्रोजेक्ट कौन सा है, अगला कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो इसरो ने ये कंफर्म किया है कि वो एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 है, EOS-3 है। ये GSLV Mk3 व्हीकल में लोड होकर के जाएगा, और ये बारह अगस्त को सुबह 5:43 पे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नीचे का हेडलाइन देख सकते हैं, EOS-3 विल बी द सेकेंड ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ GSLV Mk3 आफ्टर द चंद्रयान 2 मिशन when the launch vehicle overperformed, placing the spacecraft in a higher orbit and saving fuel for upcoming use ever। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। एंड विद दिस मिशन द एजेंसी विल रिज्यूम द कंट्रीज स्पेस एक्टिविटीज आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 4 months ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोविड के बीच में ये 4 महीनों से कोई इसरो की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था, कुछ भी नहीं हो रहा था। एक मतलब पॉज का बटन लग गया था, आप समझ सकते हैं। पर अभी वो कहीं ना कहीं पॉज बटन रिज्यूम में हो गया है, क्योंकि इसरो ने बोल दिया है कि वो 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर EOS-3 लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे न्यूज़ की तरफ जाऊं तो दूसरे न्यूज़ में है हमारा अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है अस्त्रा। अस्त्रा आपको पता होगा कि एक स्पेस एजेंसी है, मतलब एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है वो अब 27 अगस्त को पहला कॉमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च करेगी। कॉमर्शियल ऑर्बिटल आप देख सकते हैं, मतलब जो लोग वहां पे जाने के लिए मीन्स स्पेस में जाने के लिए उत्सुक हों, या जो लोग वहां पर जाना चाहते हो उनके लिए, मतलब कॉमर्शियल का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट बनाने के लिए वो अस्त्रा जो कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है वो ये ऐसा लॉन्च करने वाली है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक्साइटिंग है उनके लिए जो कि स्पेस में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल लॉन्च होने वाला है, कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च होगा 27 अगस्त को टू इट्स फर्स्ट एवर a demonstration mission of the US Space Force। ठीक है, the contract Astra has with the Space Force also includes second launch set for some time later this year with the exact schedule for that launch to be finalized। इसी साल में उसका दूसरा भी लॉन्च होने वाला है, जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है पर जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। तो जो स्पेस से रिलेटेड जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि पहला न्यूज़ कि इसरो ने अपना ये लॉन्च डेट दे दिया है कि 12 अगस्त को वो लॉन्च करने वाले हैं EOS-3। और अस्त्रा जो कि एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसने भी दे दिया है कि 27 अगस्त को फर्स्ट कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च करने वाली है। अगर हम लोग तीसरे न्यूज़ की तरफ चलें तो तीसरे न्यूज़ में है हमारे पास कि जो इंडिया का जो साइट्स है, वेबसाइट्स है जितना, उस पर मतलब अप्रॉक्स मतलब ये यहाँ पर डाटा कुछ और दिया हुआ है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि 17 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं, वो भी मोर देन 41,000 इंडियन वेबसाइट्स हैक्ड इन 18 मंथ्स। तो आप देख सकते हैं कि जो 17 लाख साइबर अटैक्स हो रहे हैं आज के टाइम में। अगर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के लिए ये एक बहुत बड़ा
एक झटका है या सोचने वाली बात है कि आखिर इंडियन साइट्स पर इतना ज़्यादा साइबर अटैक हो रहा है और उनका डाटा कैप्चर कर लिया जा रहा है, डाटा ले लिया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवर 17 लाख साइबर अटैक्स इस साल हुए हैं 18 महीनों में, जिसमें कि 41,000 इंडियन वेबसाइट्स हैक किए गए हैं। ऐसा डाटा और किसी का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का डाटा ऐसा आया है, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टोल्ड इन द पार्लियामेंट अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स since 2020, adding that the attackers promises computer system located in different parts of the world and use मास क्वेड्रेडिंग टेक्निक्स टू हाइड आइडेंटिटी। ये जो मास क्वेड्रेडिंग टेक्निक्स है, ये जो है एक टेक्निक मतलब ऐसा टेक्निक होता है, आप अगर हैकिंग जानते होंगे या पढ़ते होंगे तो इसमें ये ऐसा टेक्निक होता है जिसमें कि कोई भी पर्सन कहीं से भी बैठ करके आपके सिस्टम को झांक सकता है और वो अपना आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होने देता है इसमें, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हाइड द एक्चुअल सिस्टम यूज्ड फॉर अटैकिंग, ठीक है। तो एक जो अटैकिंग का अगर आप मेन रीजन देखें तो वो है कि कोविड में लोगों का जो नेट के ऊपर था, क्योंकि लोग घर पे थे तो नेट पर ज़्यादा यूज होने लगा था, तो इसी कारण से जो है कि नेट पर स्कैम, ऑनलाइन स्कैम होना या ऑनलाइन अटैक्स होना ये मतलब आसान बात हो गया था और हैकर्स इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा रहे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये एक न्यूज़ देखें यहाँ पर जो CERT ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात माने तो ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो बताती है कि ये जो कंप्यूटर के एड्रेस, IP एड्रेस जो ट्रैक हो रहे थे वो हो रहे थे अल्जेरिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, रसिया, साइबेरिया, पाकिस्तान, नॉर्थ एशिया, मतलब इन्हीं सब जगह से ये इनका IP एड्रेस ट्रैक हो रहा था, ऐसा मिनिस्ट्रीज ने बताया है, IT मिनिस्ट्री ने बताया है। पर कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि आखिर 41,000 इंडियन वेबसाइट्स को 18 महीनों के बीच में ये साइबर अटैकर्स ने, मीन्स जो हैकर्स हैं उन्होंने अटैक किया है। अगर हम लोग अगले न्यूज़ पे चले तो अगले न्यूज़ में जो बेजोस की कंपनी है, जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो स्पेस से रिलेटेड जो काम करती है, मतलब वो स्पेस स्टेशन, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो स्पेस से रिलेटेड कंपनी है उनकी, जेफ बेजोस की, वो है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन कॉल्स मस्क स्टारशिप इमेंसली कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क फॉर नासा मून मिशन। आप समझ सकते हैं कि अगर दो बिलीनियर्स के बीच में अगर बात हो तो फिर कैसी बात होगी। तो उन्होंने, जेफ बेजोस ने जो एलोन मस्क की कंपनी है स्टारशिप, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, मतलब ये ऐसा बोला है कि जो उनकी कंपनी है, मतलब आपको पता होगा कि नासा ने अभी स्टारशिप को, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है मून मिशन के लिए, ठीक है। मीन्स पार्टनरशिप किया है और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है मून मिशन के लिए। तो जो बेजोस हैं, बेजोस ब्लू ओरिजिन के CEO, उन्होंने बोला है कि जो एलोन मस्क की कंपनी है वो इस मिशन के लिए बहुत खतरनाक है, मतलब हाई रिस्क है अगर आप एस्ट्रोनॉट्स को उसमें भेजते हैं। तो यहाँ पर जो 3 हाईलाइट मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो पहला पॉइंट है उसमें बताते हैं कि जेफ बेजोस स्पेस कंपनी रिमेन्स ऑफ द ऑफेंसिव इन क्रिटिसाइजिंग नासा डिसीजन टू अवॉर्ड एलोन मस्क स्पेसएक्स विद द ओनली एस्ट्रोनॉट लैंडर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो एलोन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है उसको बिल्कुल मतलब ये इग्नोर कर रहे हैं और ऑफेंसिव क्रिटिसाइजिंग किए हैं, ये बोल करके कि वो इसके लिए मून मिशन के लिए एकदम बिल्कुल खराब है और हाई रिस्की है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर दो और देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने बताया है कि ये टेक्नोलॉजीज, इसमें बहुत खराब टेक्नोलॉजीज यूज किया गया है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक, अगर ये बात सच है तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो स्पेस से रिलेटेड, अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी की, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स की सिक्योरिटी है। तो इस पर जरूर नासा कुछ ना कुछ इसका एक्शन रिएक्शन जरूर होने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ चले तो गूगल ने, जो कि गूगल एक जायंट कंपनी है, टेक जायंट है, उसने अपने 80 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, फायर्ड 80 एम्प्लॉयज़। वो क्यों किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट फॉर द एक्शन टेकन is that because they were, means the 80 employees were sharing, abusing and spying on people personal data, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर्सनल डाटा को लेकर के अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मतलब
ये स्पाइंग का एक केस आ रहा है, जैसे आप पीछे पेगासस स्पाईवेयर की देख सकते हैं। उसके बाद अभी ये गूगल का जो 80 एम्प्लॉयज को निकाला है, आप ये देख सकते हैं। या इंडिया में भी ऐसा अपोजिशन पार्लियामेंट में ये हमेशा से बोल रही है कि जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो उनके ऊपर स्पाई कर रही है, उनके डाटा ले रही है और उन पर नजर रख रही है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है कि गूगल के 80 एम्प्लॉयज को गूगल ने फायर कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि दे वेयर स्पाइंग ऑन पीपल्स, अब्यूजिंग यूजर डाटा एंड शेयरिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अपने 80 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है अपने कंपनी से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप टेक से रिलेटेड और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ डिटेल्ड वीडियोस चाहते हैं, तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।